दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इधर कई दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से टीईटी मुद्दे पर कोई अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। वहीं विभिन्न शैक्षिक जानकारियों को भी आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसके लिए बहुत ही खेद है। दोस्तों इधर बीच बहुत सारी व्यस्तताओं के कारण यह सब प्रक्रियाएं संभव कर पाना संभव नहीं था, जिस वजह से आपके बीच में हम नहीं थे। लेकिन आपसे फिर से जुड़ चुके हैं उसी उमंग, उसी ऊर्जा के साथ एवं उन्हीं अपडेट्स के साथ जो आपको जरूरत थी। जिन अपडेट्स के लिए आप लालायित थे कि क्या वाकई रिव्यू पिटीशन की डेट लग गई है, क्या सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार में क्या मामला नया आया है, क्या त्रिपुरा सरकार ने रिजवाइंडर को लगा दिया है, फाइनल बहस कब तक हो सकती है, इत्यादि बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब करें, भाई से अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज और बुलंद हो सके और आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपकी सुनवाई सुनिश्चित हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जिन शिक्षकों के द्वारा टीईटी की परीक्षा को पास नहीं किया गया है, उनकी सेवाएं 5 साल से ज्यादा हैं तो उनको जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं जिनकी सेवाएं 5 साल से कम हैं और वे प्रमोशन की इच्छा रखते हैं तो उनको भी टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर के 4 से 5 माह बीत गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन यह बात भी सच है कि यह नीतिगत फैसला है और एक झटके में नहीं लिया जा सकता है। जैसे आप और हम सोचते हैं वैसे कुछ होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि विगत दिनों केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लेटर लिख करके विभिन्न जानकारियों को मांगा था, जिसकी डेडलाइन भी समाप्त हो गई है। सरकार के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है कि किन नियमों, किन प्रावधानों को लाया जाए जिससे अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हों। दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि इतने सारे विरोध के बाद शिक्षक संगठनों के सक्रिय भागीदारी के कारण सभी सरकारें बैकफुट पर हैं एवं केंद्र सरकार आपको रिलीफ देने के 100% पक्ष में है, लेकिन वह प्रक्रिया का पालन करके ही आपको रिलीफ दे सकती है। एक झटके में यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उन नियमों, उन प्रावधानों में संशोधन होगा जिसके बाद आपको जरूर से जरूर छूट मिलेगी। दोस्तों उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो रही है। आप जानते हैं कि लगभग 33 याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है और एक के बाद एक जब वो डिफेक्ट्स दूर हो रहे हैं तो सारे को टाई अप करके एक साथ सुना जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमारा रिव्यू पिटीशन है, हमारा डिफेक्ट्स दूर हो गया है, सरकार तुरंत उस पर एक्टिव हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जितनी रिव्यू पिटीशन से संबंधित पिटीशन है उनके डिफेक्ट्स को दूर करके सारे याचिकाओं को टाई अप करके एक साथ सुना जाएगा और एक साथ पुनः जजमेंट आएगा और सभी शिक्षकों को उम्मीद है कि राहत भी मिलेगी। लगभग यह कार्य अंतिम चरण में है और जो भी डिफेक्ट्स थे वह लगभग याचिकाओं के दूर हो चुके हैं। एक दो याचिकाओं के जो बचे हैं वो आने वाले दिनों में दूर होते ही केस लिस्टिंग होगा और इसकी सुनवाई भी निश्चित रूप से होगी। दोस्तों उधर सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार में एक नया मोड़ आया है। आप जानते हैं कि जो सजल देव के खिलाफ त्रिपुरा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें त्रिपुरा सरकार को रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। लगभग 1 महीना इस डेट के बीत जाने के बाद भी 2 से 3 डेट पड़े और अभी तक त्रिपुरा सरकार के द्वारा रिजवाइंडर दाखिल नहीं किया गया। आप जानते हैं कि इस मामले के सुनवाई में देश के प्रतिष्ठित वकील सलमान खुर्शीद जी अपना पक्ष रखे हैं और उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया है कि जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया है वह आरटीई एक्ट 2009 लागू होने एवं आरटीई एक्ट 2009 के तहत जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन पर टीईटी की प्रभाविता को प्रभावित करता है।
लेकिन यह सजल देव का मामला है, यह यस से यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षक हैं, इसीलिए इन पर यह आदेश लागू नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार से रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए कहा गया, लेकिन एक के बाद एक तारीखों के बाद त्रिपुरा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। त्रिपुरा सरकार सजल देव के मामले में बैकफुट पर आ गई है और अपना जवाब भी दाखिल नहीं कर पाई है। दोस्तों, इस मामले में सजल देव की जीत होगी, वहीं त्रिपुरा सरकार की निश्चित रूप से हार होगी और कहीं न कहीं यह फैसला उन सभी शिक्षकों को भी प्रभावित करेगा जिनकी प्रभाविता 1 सितंबर 2025 के आदेश से प्रभावित है। उनको भी यह प्रभावित करेगी और उन शिक्षकों को भी राहत मिलेगी जिनकी नियुक्ति या तो शुरू हो गई थी या तो पूर्ण हो गई थी आरटी एक्ट 2009 एक्ट लागू होने के पहले। दोस्तों, जितने भी शिक्षक हैं उनको राहत मिलेगी। दोस्तों, इसकी दिशा में सरकार भी अपना कार्य कर रही है। वहीं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह कहा गया है कि एनसीटी के लीगल पैनल को यह निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों के मामले में बहुत ही सहूलता से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाए और जो शिक्षक बेवजह परेशान हैं, जिन शिक्षकों को घसीटा जा रहा है इन आदेशों में बिना किसी वजह के, उनको राहत देने की दिशा में एक कार्य किया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रिव्यू पिटीशन से राहत मिलेगी। यदि रिव्यू पिटीशन से राहत नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के द्वारा निश्चित रूप से राहत देने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स में नई ऊर्जा, नए उमंग एवं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।